नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकतंत्र का महापर्व और दूसरे चरण का मतदान, लगातार उत्साह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर लोकसभा की 4 विधानसभाओं में वोटिंग खत्म हो गई है। बता दें कि दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है। भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल में भी मतदान पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। कांकेर में दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है। तो देखिए, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल में भी मतदान पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको हर पल की अपडेट्स के साथ तस्वीरें साझा कर रहा है। कहां पर किसकी टक्कर, कितना प्रतिशत मतदान। और अभी कांकेर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो 3 बजे तक मतदान हुआ है, जहां भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल में मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 6 सीट्स और छत्तीसगढ़ की 3 सीट्स, जहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। और फिलहाल कांकेर की बात करें तो कांकेर में 4 विधानसभाओं पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें और ताजा जानकारी के साथ हम आपसे अपडेट साझा कर रहे हैं। तो कांकेर लोकसभा सीट की बात कर ले तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सीट लेकिन सेंसिटिव एरिया, जिस वजह से जल्द ही मतदान हो गया है। 3 बजे मतदान पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान, और फिलहाल तो तमाम तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार कांकेर की बात करें तो देखिए, वोटों का जो प्रतिशत है वो एक अंतर देखने को भी मिला है। फिलहाल भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल में मतदान पूरा हो चुका है। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए ताजा अपडेट के लिए। सत्यप्रकाश, देखिए, कांकेर की बात करें तो 4 विधानसभा जहां पर मतदान पूरा हो चुका है, सेंसिटिव एरिया जहां पर 3 बजे तक मतदान होना था। अभी ताजा अपडेट क्या मिल पाएगी? देखिए, ताजा अपडेट अब तक जारी नहीं किया है निर्वाचन आयोग ने, आंकड़े जारी नहीं किए हैं, न कलेक्ट्रेट की ओर से हुआ है। लेकिन जो हमारा अनुमान है, और 1 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है, उसके मुताबिक जो हमारा अनुमान है वो 70% को पार कर गया होगा। इस बार जो मतदान हुआ है वो करीब करीब 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था कांकेर में, तभी कमोबेश से स्थिति दिखी थी। हमारे साथ हमारे स्थानीय सहयोगी गौतम सरकार है। गौतम, बताएंगे गौतम, किस तरह से पिछली बार मतदान था और इस बार आपने क्या आकलन? देखिए, पिछली बार जो मतदान हुआ था वो लगभग 72.37% आया था। और अभी 1 बजे की स्थिति हम देखते हैं, और उसके बाद जो 3 बजे यानी 2 घंटे के बाद की जो स्थिति है वो लगभग यही लग रहा है कि 70 के पार होगा, छू जाएगा लगभग। वैसा पुराना ही होगा, कम का अनुमान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे गर्मी हो या फिर शादी का भी माहौल हो, उसके बावजूद लोगों ने अपने सारे कामों को छोड़कर मतदान को महत्व दिया। इसकी वजह क्या मानेंगे? क्योंकि हमने देखा, ग्रामीण इलाके में मैं था तो मैं देख रहा था कि सुबह से भीड़ उमड़ गई थी। आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैं भी जो शहरी इलाके में आज पूरा देखा हूँ मैंने जगह जगह जाके, तो यहाँ पे भी सुबह से महिलाओं की, पुरुषों की लगातार लंबी कतारें थी और लोग उत्साह के साथ में वोट करने आए हुए थे। इसका मतलब ये निकलता है कि लोग चाहते हैं कि अपना मत का उपयोग करें और एक देश में स्वस्थ सरकार बनाए। अच्छा, क्या मुद्दे यहाँ के रहे हैं? एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल। देखिए, भाजपा के जो अपने जो भोजराज नाग हैं, उन्होंने धर्मांतरण के क्षेत्र में काम किया था लगातार। वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो उनका 5 साल वो लगातार लोगों से संपर्क करते रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की भी बात करें तो 5000 मतों से बीरेश ठाकुर जो हारे हुए थे पिछले बार, इस बार भी उनको भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। उन्होंने पूरा 5 विधानसभा में जो कांग्रेस के हैं, 8 विधानसभा में हम देखें, 3 विधानसभा भाजपा के, 5 विधानसभा कांग्रेस के, तो लगातार वो भी लगे रहे। तो कुल कड़ी टक्कर हम इस बात को कह सकते हैं। और लोगों के बीच जो मुद्दा था, देखिए, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो लोगों के बीच मुद्दा राष्ट्रीय तो है लेकिन लोकल भी है। वो क्षेत्र के विकास की भी बात करते हैं, वो क्षेत्र में बेहतर शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की भी बात करते हैं। तो एक तरह से 70% या उसके आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा मतदान, मतलब अच्छा और बम्पर मतदान
कर सकते हैं, खासतौर पे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए। निश्चित अभी 4 विधानसभा क्षेत्र में शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। मतलब ये आंकड़े जो हैं इस लोकसभा क्षेत्र को अगर हम पूरा कहें तो ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। निश्चित तौर पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो हो सकता है प्रतिशत बढ़े। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे कुछ और अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय धावले जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, और रोशनी जी हमारे साथ कांग्रेस से, और अजय वोकली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सभी का स्वागत है जी एमपीसीजी पर। पहला मैं टिप्पणी लेने चाहूंगी अजय वोकली जी आपसे, क्योंकि मतदान जारी है और कहीं कहीं प्रतिशत बढ़ा है तो कहीं कहीं हो सकता है कम भी हुआ। फिलहाल तो 1 बजे तक का ताजा आंकड़ा सामने आ चुका है, लेकिन किस तरह से अभी तक के मतदान को आप देख रहे हैं, और ये जो दूसरा चरण है इसको कैसे जनता को हम समझा सकते हैं कि इस बार प्रत्याशी की जो टक्कर है वो कड़ी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पहले चरण में, खासकर मध्य प्रदेश की बात करूंगा मैं, मध्य प्रदेश में पहले चरण में मतदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ था, जैसे कि उम्मीद थी कि 2014 या 2019 के अंदर हुआ था, उस तुलना में कम मतदान हुआ था। और खास करके इसको लेकर के भाजपा के खेमे में ज्यादा चिंता देखी गई थी। और कल रात को जो है अचानक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए और उन्होंने जो है सारे विधायकों को खड़काया कि भाई अगर वोटिंग सही नहीं हुआ तो ये उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा। तो ये जो बहुत बड़ा एक कदम पार्टी ने उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे कैडर को सक्रिय किया गया है बीजेपी ने, तो उसका असर कुछ थोड़ा दिख रहा है। क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार की तुलना में जो पहला चरण था उसकी तुलना में इस बार मतदान बढ़ेगा निश्चित रूप से। और अगर ये 60-70% के आसपास जाता है तो फिर लगभग वही स्थिति आ जाएगी जो पिछली बार थी। लेकिन अभी जब तक अंतिम आंकड़े नहीं आ जाते तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये पिछले बार की तुलना में या पिछले पहले चरण की तुलना में इस बार हमें बेहतर मतदान देखने को मिलेगा। आपके पास अजय जी, अजय धावले जी, देखिए हम मतदान को देख रहे हैं और बीजेपी की ओर से अब दूसरे चरण के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। हमने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व काफी ज्यादा एक्टिव नजर आया। हालांकि जो हम अगर बात करें, चाहे सीएम हो या अन्य कार्यकर्ता हो, एक्टिव नजर आए, लेकिन अगर हम आंकड़ों को लेकर बात करें 2019 और इस बार की, कांग्रेस लगातार कह रही है ये आंकड़ा हम परिवर्तित करेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम बढ़त बनाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल को अपना अपना पॉलिटिकल क्लेम करने की कर सकता है, लेकिन वास्तविकता से भी क्लेम होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही है वो विगत 10 वर्षों में जो गरीब कल्याण और जन कल्याण के काम हुए हैं उन कामों के बेसिस कर रहे हैं। विपक्ष अगर कोई क्लेम कर रहा है, इंडिया अलायंस अगर कोई क्लेम करना चाह रहा है, तो उनको वास्तविकता में मुद्दे क्या है, उन्होंने विगत 10 वर्षों में या विगत 5 वर्षों में 19 से लेके 24 तक के उन्होंने किन मुद्दों को लेके वो सड़क पे उतरे, किन मुद्दों को लेके देश की जनता के समक्ष गए, ये हमें उन्हें बताने की आवश्यकता। और हम देखिए, हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे लेके गए। हमारा संकल्प पत्र 2024 का हमने उन्हीं बातों का एक्सटेंशन किया जो 10 वर्षों से काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ घरों के बाद में 3 करोड़ नए अतिरिक्त घर बनाने की बात हो, या आयुष्मान योजना का जो क्राइटेरिया बढ़ा के 70 वर्ष से अधिक के सभी। अजय जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, और इस वक्त ताजा अपडेट आ गई, वो साझा कर देते हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर। एमपी में 3 बजे तक 40.50 मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 63.92% मतदान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बार अगर हम वोटिंग प्रतिशत को लेकर बात करें तो कांकेर की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है, 67 ये वोटिंग प्रतिशत है। और फिलहाल बड़ी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं, जो कि 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 63.92% मतदान हुआ है, और वहीं इसके इतर एमपी में मतदान कम हुआ है। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा, एमपी के होशंगाबाद में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, और कांकेर में, छत्तीसगढ़ का कांकेर, जहां सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत आया है। हालांकि जहां 4 विधानसभा सीटों की बात करें कांकेर में, तो 3 बजे तक मतदान वहां थम गया। दूसरे चरण का मतदान अभी अन्य जगहों पर जारी है, और ताजा आंकड़ा हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले सटीक आंकड़ा साझा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों के पास हम चर्चा के लिए जाएंगे, लेकिन एक बार हम रुपेश से बातचीत कर लेते हैं। रुपेश, देखिए कुछ जगह ऐसे छत्तीसगढ़ में जहां 3 बजे तक मतदान होना था, थम गया है, लेकिन अभी जो वोटिंग प्रतिशत आया है 3 बजे तक का, वो एमपी से ज्यादा है। फिलहाल वहां अभी क्या तस्वीरें हैं वो आपसे जानेंगे।
देखिए, वोटिंग परसेंटेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग है वो शाम को 6 बजे तक चलनी है। 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, एक राजनांदगांव की कुछ सीटें मोहला मानपुर जिले की और दूसरा कांकेर लोकसभा सीट की, जहां पे 3 बजे तक वोटिंग होनी थी। लेकिन इस वक्त मैं जहां राजनांदगांव के खैरागढ़ में मौजूद हूं और यहाँ पे जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूं वहां पे 75% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 970 से ज्यादा यहाँ मतदाता हैं। 720 मतदाताओं ने, यानी कि करीब करीब 80% लोगों ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। तो ये शहर की बात है। गांव ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो इस बार भी अच्छा रहने वाला है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। कुछ वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने पहली बार वोट डाला है? यस। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, भी पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, तो किस मुद्दे के आधार पर वोट डाला आपने? इस मुद्दे के आधार पर अपने देश को अच्छा, मतलब सरकार के, मतलब कि मंत्री अच्छा बनाने के लिए, सरकार अच्छा चुनने के लिए, अच्छी सरकार केंद्र की चुनने के लिए आपने वोट डाला है। जैसे देश की तरक्की हो, उन्नति हो, इसलिए। जी जी। चलिए, कुछ और वोटर्स हैं। आप लोगों ने, आपने वोट डाल दिया? हाँ। वोट डाल धरे? हाँ। अच्छा, कहाँ सोच के डाले रहे? नहीं अमल बोले। अच्छा, बोले नहीं यार, बोले तो आप डाल धरे? हाँ। तो काला सोचे, काला दिमाग में रखे तो वोट डाले? अब कुछ हैं? डाल दिया, नहीं आ मला। अच्छा, तो बोला नहीं है, वोट डाल दिए? जी जी। तो किस मुद्दे के आधार पर वोट डाला? क्या है सर, अब सब शासकीय वो है, सो अच्छा वो चुने, ऐसा सांसद टाइप, चुने। अच्छा सांसद चुने, अच्छा दमदार सांसद चुने और दमदार आए। हाँ। और जनता को खुश रखे, देखभाल करने। ऐसे। आपने किस आधार पर वोट डाला? नमस्कार। हाँ। अब हम अपने आधार पे डाले हैं सर कि हमारा वोट आता है, इसलिए डाले हैं कि अच्छा सरकार बने, कि हमारा देश अच्छा चले, बस यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो कुछ लोगों ने सरकार के नाम पर वोट दिया है, कुछ लोगों ने प्रतिनिधि के नाम पर वोट दिया है। जी। अब संकेत है इसमें भी अपने आप में, लेकिन चूंकि इन लोगों ने गुप्त मतदान किया है तो हम इंटरप्रिटेशन इसका नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर वोट डाल रहे हैं। कुछ महंगाई के मसले पर वोट डाल रहे हैं, कुछ देश की तरक्की के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वोटर्स लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और चूंकि टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, इसलिए वोटर्स को लंबे क्यू में लगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिसको जो वक्त मिल रहा है उस सहूलियत के हिसाब से आ रहा है। क्योंकि पहले 5 बजे तक वोटिंग होती थी तो 3 बजे 4 बजे पहुंचना होता था। गर्मी के मौसम में 3 बजे 4 बजे तपिश रहती थी, इस लिहाज से सब सुबह ज्यादा वोट करते थे। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि चूंकि निश्चित तौर पर रुपेश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। रोशनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस लगातार कई मुद्दे उठाती रही है, लेकिन हम इस बार जो सेकंड फेज की 6 सीट्स हैं एमपी की, उनको लेकर बातचीत करें तो लगातार कांग्रेस को ये देखना पड़ा है कि बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी और ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि अंतर्कलह से जूझना पड़ा। लेकिन इन 6 सीटों पर अगर हम कुछ सीट्स की या खजुराहो की हम बात कर लेते हैं, कड़ी मेहनत, क्योंकि बीजेपी के खेमे में है सीट और बीजेपी नहीं चाहती कि सीट उनके खाते से निकलकर कहीं भी जाए। लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल आज का मतदान जो हो रहा है उसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, खजुराहो चूंकि पूर्व में भी इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जो है इन पे आरोप लगाया था कि इस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि हम वो चंडीगढ़ का भी चुनाव याद कर लें कि किस तरीके से मेयर के चुनाव को अनफेयर किया गया था चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। उसी प्रकार खजुराहो में इंडिया अलायंस के हमारे प्रत्याशी उतरते हैं और उन प्रत्याशी जो है फॉर्म में कुछ खामियां, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी खामी थी, कि एक सिग्नेचर और मतदाता सूची जो है पुरानी लगाने का विषय जो सामने आया, तो ये लोकायुक्त में ऐसा नियम बना हुआ है कि आप सूचना करके उसको सही सुधार करवा सकते हैं। ये लोकायुक्त का दायित्व होता है कि आप स्कूटनी करवा सकते हैं। लेकिन वो सब ना करवा के और जो है उस फॉर्म को निरस्त कर देना, तो ये एक तरीके से ये डर और भय दिखाता है कि आप कैसे। उसी तरीके से आप सूरत में देख लें, इन्होंने वहां पे भी ये पैंतरा आजमाया कि जो है तीनों जो और प्रत्याशी प्रस्तावक थे उनके जो है सिग्नेचर ना लेके, और किस तरीके से जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये पूरे देश को, प्रदेश को समझ में आ रहा है। और खजुराहो ने देखा, अब वो जो है
किसी षड्यंत्र के तहत उस सीट को जीत लेते हैं, या क्या समीकरण बनता है, तो मुझे लगता है कि आज हमारा वहां प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन का कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। तो इनके लिए शायद खुशी की लहर हो, लेकिन जनता इस बात का इनको जवाब जरूर देगी, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक है जिस तरीके से लगातार ये चीजें निकल के आ रही हैं। और चिंता का विषय कि इन बातों पर ये चर्चा नहीं करते, ये तुरंत टर्न ले लेते हैं और दूसरी तरफ जो है चले जाते हैं। अभी इनसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या का जो स्टेटमेंट दिया है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? क्या चंडीगढ़ के चुनाव को इस पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि कैसे जो है वोटों को इनवैलिड करके आप क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी चैनल पर भी डिबेट नहीं होती। और जब इनकी तरफ से कोई घिनौने या अपशब्द जैसे भाषण वक्तव्य भी दिए जाते हैं, उस पर डिबेट नहीं होती। राहुल जी महुआ खाते हैं, उस पर डिबेट होती है। मोदी जी पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाकर आते हैं, उस पर डिबेट नहीं होती, वो मुद्दा नहीं बनता है। तो आज जिस तरीके से जो है घेरने का ये काम करते हैं झूठ के चलिए ठीक, मैं लौटती हूँ आपके पास। अजय बोकली जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 6 सीट्स को लेकर, और ऐसे में अगर हम हर सीट की बात करें तो सतना की भी बात कर लेते हैं, जहां मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें त्रिकोणीय मुकाबले में, तो क्या लगता है कौन सेंधमारी कर सकता है यहाँ पर? देखिए, पिछली बार जो चुनाव में हुआ, ये जो सतना में हुआ था, सतना उन सीटों में थी कि जहां पर 60% से कम मार्जिन से वोट जो है बीजेपी को मिला था, और वो थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से बीजेपी के लिए खतरे की सीट मानी गई थी। इस बार वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, और जो वर्तमान सांसद है जिनको टिकट दिया गया है फिर से, वो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी पार्टी ने भरोसा किया। तो उसके पीछे शायद जातिगत समीकरण था कि उनको टिकट नहीं देने से गलत संदेश जा सकता है। लेकिन चूंकि गणेश सिंह लगातार लंबे समय से सांसद रहे हैं, तो थोड़ा सा स्थानीय स्तर पर असंतोष होता है उसके अंदर, स्वाभाविक है ये। बीजेपी उसको मात देकर के कैसे सीट निकालती देखने की बात है। एक और प्रत्याशी जो उस पर खड़े बीएसपी से खड़े होगा, जयप्रताप सिंह, जो बीजेपी के ही थे। तो यहाँ पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो चुका है। और जो कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया, कमलेश्वर पटेल, वो भी प्रभावशाली नेता हैं, और इस हिसाब से सतना का रिजल्ट क्या आता है वो देखने की बात है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन से बीजेपी इसको निकाले, लेकिन कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि शायद वो सीट जीत सकती है। बहरहाल मतदान कितना होता है इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। अगर अच्छा मतदान हो गया तो हो सकता है बीजेपी इसको निकाल ले, निश्चित तौर पर। और देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है तो कुछ भी हो सकता है, ये भी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। सत्यप्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे थे कांकेर की, तो मतदान जो है 4 विधानसभा सीटों पर 3 बजे तक खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अन्य सीटों की, क्योंकि राजनांदगांव को लेकर बात कर लें, 2 बार वहां से सीएम मिले हैं और वहां पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी चाह रही है कि 11 के 11 सीट्स उनके खाते में आ जाएं, लेकिन इस बार जो मुकाबला है संतोष पांडे और भूपेश बघेल, क्या लगता है कि जनता के मन में क्या है, वोट प्रतिशत जो सामने आ रहा है, कैसी तस्वीरें हैं, ये जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी एक बार। देखिए, इस दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में जिन 3 लोकसभा सीटों पे छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है, ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन तीनों लोकसभा सीटों पे टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच। एक तरफा कोई जीत रहा हो बहुत बड़े मार्जिन से, ऐसी स्थिति राजनीतिक विश्लेषकों को, ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं दिखाई दे रही। इसकी कुछ वजहें हैं। इसकी वजह यह है कि राजनांदगांव से संतोष पांडे जो सांसद हैं मौजूदा भाजपा के, उन्हें रिपीट कर दिया भाजपा ने भरोसा जताते हुए। तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहाँ चेहरा बना दिया। दुर्ग से तामध्वज साहू जो साहू समाज से आते हैं और गृह मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, उनको उतार दिया रूप कुमारी चौधरी के सामने में। इसी तरह से बीरेश ठाकुर जो महज 5-6 हजार वोट से 2019 लोकसभा चुनाव में हार गए थे, उन्हें कांग्रेस ने भोजराज नाग के सामने कांकेर लोकसभा क्षेत्र से उतार दिया। तो कहीं ना कहीं समीकरण एक बैठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, और प्रत्याशी चयन में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बेहतर प्रदर्शन एक तरह से कांग्रेस का रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी रहा, अपने अपने समीकरण होते हैं। अब बात ग्राउंड की आती है, तो ग्राउंड पे जो आज सुबह से हम देख पा रहे हैं, ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, चाहे राजनांदगांव की बात करें, महासमुंद की या कांकेर लोकसभा क्षेत्र की,
अच्छा वोट प्रतिशत है। हाँ, ये जरूर है कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र का वोट प्रतिशत अब तक राजनांदगांव और महासमुंद से बेहतर है, लेकिन उन दोनों जगहों पे भी खराब नहीं कहा जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये जो वोट प्रतिशत है, मतलब मान लीजिए 60% से अधिक मतदान होता है, तो फिर इसमें वोटर्स का रुझान किधर है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा सुबह से कि राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है, देश विकास करे, गतिमान बने, इसका भी मुद्दा है, और साथ साथ लोकल मुद्दे भी हैं। तो सब तरह के मुद्दे हैं और मिक्सचर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ चलिए सत्य, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय धावले जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 6 की 6 सीट्स हैं, लेकिन इसमें अगर हम दबदबे की बात करें तो बीजेपी का दबदबा रहा है। फर्स्ट फेज का जो मतदान हुआ था प्रतिशत कम हुआ, लेकिन इस बार अगर हम बात करें दूसरे फेज के मतदान को लेकर और 6 की 6 सीट्स की बात करें तो प्रत्याशी कांग्रेस ने भी सोच समझ कर उतारे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो वोट प्रतिशत है उसके अनुसार हमारी ही जीत होगी। किस तरह से इसको हम समझें? मुझे लगता है कि देखिए 10 वर्षों में जो विकास के नित नए आयाम स्थापित हुए, इन 6 लोकसभा सीटों पे भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लाभार्थियों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी के कुल संकल्पित कार्यकर्ताओं की संख्या और देश हित में मतदान करने वाली देश की जनता की संख्या, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टअप देने का काम करेगी। हम अगर बात करें तो इन 10 वर्षों में जो भारत बदला है, एकदम भारत के देशवासियों, भारतवासियों की बात आज वैश्विक मंच पर सुनी जा रही है। निश्चित तौर पर ये गांव-गांव तक की ये विषय पहुंचा है। स्वच्छ भारत की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, नल जल योजना की बात हो, प्रधानमंत्री जनधन के खातों की बात हो, 220 करोड़ वैक्सीन के डोजेस की बात हो, किस तरह से भारत वो कोविड की विभीषिका से बाहर निकला है, मिशन मैत्री के तहत अन्य देशों को भी कोविड वैक्सीन सप्लाई की है, ये सब देशवासी जानते हैं। वो ऐसी ही सरकार को चुनेंगे जिसने भारत का मान बढ़ाया है, जिसने भारत का नाम बढ़ाया है। सर, एक छोटे से सवाल का जवाब और दीजिएगा कि सतना सीट की हम बात करें, मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इससे पहले मैंने बातचीत की थी रोशनी जी से और अजय जी से, तो देखिए अगर हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें, मार्जिन ज्यादा रह नहीं रहा। अगर इस बार सेंधमारी हो जाती है और मार्जिन कुछ का कुछ हो जाता है, हाथ से सीट चली जाती है, कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है लोकसभा का चुनाव शायद बहुत कम सीटों पे ही त्रिकोणीय होता है, क्योंकि जनता के सामने पक्ष और विपक्ष दो ही विषय होते हैं, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव होता है। स्थानीय स्तर पे अगर कोई चुनाव हो तो निश्चित तौर पे वहां पे व्यक्ति को देख के वोट पड़ता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव ही ये भारत बनाने का चुनाव है। और जिस प्रकार कांग्रेस आज अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे उतर के आई है, उनको सबक सिखाने। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास इसी सीट को लेकर। मैं रोशनी जी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि देखिए इनके प्रत्याशी गणेश जी जो कि अभी भी मैदान में है और पिछली बार का मार्जिन देखें तो कुछ खास मार्जिन नहीं था, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए कांग्रेस इस सीट को लेके बिल्कुल आश्वस्त है। अच्छा। जो समीकरण यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी की जो वहां मेहनत है और पिछला चुनाव जीते हैं, क्योंकि यहाँ बसपा से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनकी वजह से काफी जो है बीजेपी और कांग्रेस में एक अच्छी फाइट दिखते हुए मुझे लग रहा है कांग्रेस यहाँ पे अच्छी बढ़त बनाएगी, क्योंकि वहां पे अगर समुदाय का भी वोट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि वो 70 से 80 हजार वोट है, जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। और जो अभी इनके द्वारा एक जो टिप्पणी की गई है, चूंकि हम समाज पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये शिष्टाचार और अनुशासन की जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां पे एक हमारे चतुर्वेदी भाई वहां पे खत्म हुए हैं और इनके जो है बीजेपी के प्रत्याशी के सहपाठी के द्वारा ये कहा गया है समाज को मेंशन करते हुए कि अच्छा हुआ ये मर गया, और भी उसमें शब्द थे जो कि मेरी वाणी से वो अनुचित लगेंगे। तो ये जो एक संदेश इनकी शिष्टाचार और अनुशासन की जो पराकाष्ठा को दल बदलू रखते हुए या झूठ और पाखंड जैसा जो नजर आता है, तो मुझे लगता है कि सतना की जनता इस बात का जवाब देगी। और चूंकि वो ग्राउंड बहुत ही जमीन से जुड़े रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में पूरी सहभागिता रखते हैं, इस बात का भी उनको लाभ मिलेगा। और बहुत ही सरल स्वभाव छवि के हैं वो, निरंतर जो है कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी उपस्थिति रहती है। तो मुझे लगता है कि सतना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हम 50,000 1 लाख के मार्जिन से मुझे लगता है। ये मार्जिन तो वक्त बताएगा, फिलहाल मतदान तो जारी है, देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना आशीर्वाद देती है। मैं लौटूंगी आपके पास और इसी के साथ मैं
आना चाहूंगी अजय बोकली जी आपके पास, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 6 सीट्स को लेकर। तो रीवा को भी हम देख लें तो 8 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी है जो कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अब पूरे पर कब्जा किया जाए। ऐसे में आप यहां पर जनार्दन मिश्रा वर्सेस नीलम कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीट ऐसी है कि जहां पर दोनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और रीवा के अंदर ब्राह्मणों की संख्या काफी बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मणों का, और चूंकि दोनों ही पार्टियों ने एक ही जाति के प्रत्याशी लोगों को वोट दिया, टिकट दिया है, तो वोट डिवाइड होना तो लगभग तय है। ऐसी स्थिति में जो दूसरी जातियां हैं और वहां आदिवासी वोट भी है, तो वो किस तरफ जाएगा ये सारा डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रीवा सीट इतनी खतरे में नहीं है बीजेपी के लिए जितनी कि सतना मुझे लग रही है। और पिछली बार भी उन्होंने काफी मार्जिन से सीट जीती थी। तो अब ये सही कि मतदान अगर कम हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी जो आप आंकड़े दिखा रही हैं मेरे ख्याल से खजुराहो और रीवा ही सबसे पीछे चल रहे हैं मतदान के मामले में अभी ये। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए 6 बजे तक क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल, अगर ये सुधरता है तो फिर हो सकता है खजुराहो जो है सबसे टॉप पर है, क्योंकि सबसे हॉट सीट दूसरे फेज की मानी जा रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास। रोशनी जी, एक टिप्पणी आपसे छोटी सी लेना चाहूंगी, चूंकि देखिए हम बात करें लगातार सीट्स को लेकर। आपने कहा कि सतना आपकी सीट होगी, लेकिन आंकड़ा जो पिछली बार का देखा जाए तो कुछ खास कांग्रेस कर नहीं पाई थी। देखिए, पिछली बार का तो अब अनुमान ऐसा भी है कि जनता का मध्य प्रदेश में विधानसभा को लेके बहुत ही अच्छा सर्वे आ रहा था। सी वोटर्स का बहुत पॉजिटिव सर्वे था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और मीडिया चैनल्स पे भी ये सर्वे दिखाया जा रहा था। लेकिन जी 10 सेकंड में जवाब पूरा कीजिएगा प्लीज। जी, मैंने कहा कि वहां हम बिल्कुल जीत को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो त्रिकोणीय समीकरण में कांग्रेस जहां मजबूत होते दिख रही है, चूंकि पहले की भी अपेक्षा, और जो सिद्धार्थ जी का वहां पर काम है उस हिसाब से मुझे लगता है कि और मैं लौटूंगी। अजय जी, आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। अजय धावले जी, 20 सेकंड। मुझे लगता है, देखिए, ये 50 वर्षों तक जिस दल ने देश पे शासन किया है, वो आज वो सीट जीतने की बात कर रही है। त्रिकोणीय संघर्ष में बसपा की वजह से हमें फायदा होगा, तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस हताशा निराशा से ग्रसित है। यदि कोई दूसरा दल अगर सेंधमारी करेगा तो ही कांग्रेस जीतेगी, इस प्रकार की इनसी भाषा निश्चित तौर पर दिखा रही है कि आज इन्हें हार का डर सता रहा है। और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी विजय श्री की माला आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार तीसरी चलिए देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी खास मेहमानों का। तो देखिए, लगातार ताजा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीट से जहां पर मतदान का प्रतिशत और सटीक जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपसे साझा कर रहा है। और ये कवरेज लगातार, ये महा कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।